नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। योगी सरकार ने आग और आपातकालीन सेवा अधिनियम किया लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 को लागू कर दिया है। ये बयान सरकार द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बयान के अनुसार देश में अग्निशमन सेवा अधिनियम में एकरूपता लाने के लिए 1958 के मॉडल अग्निशमन सेवा विधेयक और 2019 के संशोधित मॉडल अग्नि और आपातकालीन सेवा विधेयक को राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिचालित किया गया है। सीएम योगी ने किया गोरखपुर में 3 रैन बसेरों का निरीक्षण, ठहरे जरूरतमंदों को वितरित किया भोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 3 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। बकौल सीएम योगी प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल का इंतजाम हो। साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम के अनुसार साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध करवाया जाए। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर होंगे खास इंतजाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल की घटनाएं रोकने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बोर्ड अधिकारी परीक्षाओं से पहले ही नकल माफिया की नकेल कसने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूर दराज के केंद्रों तक की भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, इसके लिए भी सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्र दूर करने के कारण परीक्षार्थियों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए ही अब इस बार परीक्षा केंद्रों की जियो टैगिंग कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की ओर से परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए सहज सुलभ व्यवस्था और नकल संबंधी घटनाओं पर सख्ती बरतने के विशेष निर्देश हैं। यूपी के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में अब 2406 पदों पर होगी अनुदेशक भर्ती। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश में अब 2406 पदों पर अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संशोधित अधियाचन प्रस्तुत किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि 16 जनवरी 2022 को जारी विज्ञापन में 2504 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि विभाग ने आयोग को संशोधित अधियाचन पेश कर भर्ती में 98 पद कम किए हैं। विभाग में अनुदेशक के 2406 पदों पर भर्ती होगी। इनमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 992, अनुसूचित जाति के 506, अनुसूचित जनजाति के 43, अन्य पिछड़ा वर्ग के 658, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 207 पद आरक्षित किए गए हैं। यूपी के शहर में अपराध करने से पहले कांपेगा अपराधी। शहर भर में लगाए गए सीसीटीवी। झुमका सिटी के नाम से मशहूर और देश की 35वीं स्मार्ट सिटी बरेली सेफ सिटी की और तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। शहर में 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाकर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मदद पहुंचाने के लिए 6 इमरजेंसी वॉइस कॉल बॉक्स, 16 स्थानों पर एलसीडी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और भय और दहशत मुक्त माहौल का एहसास कराने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए सर्विलांस को एक्टिव किया गया है। शहर का हर चौराहा और तिराहा सर्विलांस की नजर में है। 15 दिन तक शहर में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, चौराहों और बाजारों में अवैध कब्जा करने वालों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी में बनेंगे 2 बायोगैस प्लांट। 48 लाख रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत सेवापुर के भेटकुरी और बड़ा गांव के मधुवखिया गांव में 2 बायोगैस प्लांट का निर्माण होगा। 48 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले प्रत्येक प्लांट से 20 परिवारों को गैस की आपूर्ति की जा सकेगी। अराजी लाइन के शहजापुर के बाद गोवर्धन परियोजना के तहत 2 और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि जिले के 111 गौ आश्रय स्थलों में मौजूद गौवंशों की संख्या के आधार पर बड़ा गांव विकासखंड की मधुमक्खिया गांव और सेवापुरी विकासखंड के भेटकुरी गांव को सीबीजी के लिए चयन किया गया है, जहां 2 बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
15 दिनों में ताजमहल होगा जब्त। आगरा नगर निगम ने भेजा नोटिस। ताजमहल को 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में ताजमहल के पानी और प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा गया है। एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने ये जानकारी दी है। पानी से जुड़ा टैक्स बकाया करीब 1 करोड़ रुपए है और प्रॉपर्टी से जुड़ा टैक्स बकाया 1,40,000 रुपए है। ये बकाया वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 का है। आगरा नगर निगम ने ताजमहल को नोटिस में 15 दिन की मोहलत दी है। अगर 15 दिन में ताजमहल ने टैक्स नहीं दिया तो ताजमहल को जब्त कर दिया जाएगा। योगी सरकार इन गरीब बेटियों को शादी के लिए देगी अनुदान। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की 37,500 गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार अनुदान देगी। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से ऐसी प्रत्येक गरीब बेटी के परिवार की ओर से किए गए आवेदन पर 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीब बेटी की शादी के लिए व्यक्तिगत अनुदान के तौर पर इतनी ही राशि दी जाती थी, मगर अब ये योजना बंद कर दी गई है। अब समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह के आयोजन करवाता है और प्रत्येक विवाह पर 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बेटी की शादी के लिए अनुदान पाने वाले लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई मदद नहीं मिलेगी। यूपी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगेंगे हेल्थ एटीएम। उत्तर प्रदेश के 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसे संचालित करने को एक्सपर्ट की तैनाती भी कर दी है। अब इन सभी हेल्थ एटीएम से लोगों को टेली कंसल्टेशन के साथ ही 30 प्रकार की जांचों की सुविधा मिल सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगाने की तैयारी है। सीएम ने सितंबर में प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही प्रदेश के हेल्थ एटीएम से टेलीकंसल्टेशन की सुविधा भी मिलेगी। एनसीईआरटी की किताबों में छात्र पढ़ेंगे भगवत गीता। लोकसभा में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में अब श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया गया है। लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6वीं और 7वीं क्लास में श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ और 11वीं और 12वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में इसके श्लोकों को शामिल किया गया है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।